हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। और लगातार जो है होमगार्ड की भर्ती प्रक्रियाएं आप लोग देख पा रहे होंगे कि बारी बारी से सभी ज़िले में नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो गए थे। लेकिन अभी एक लंबे समय के बाद दुमका चौकीदार आने के बाद जो है वो वैकेंसियां रोक दी गई। और इसलिए रुकी गई हैं क्योंकि थोड़ी व्यवस्था है। जिस तरह से मैंने कहा था कि नोटिफिकेशन जो है सभी ज़िलों में जो है वो तैयार है। नोटिफिकेशन सभी ज़िले में होमगार्ड का तैयार है, सिर्फ उसको जो है रिलीज़ करने की आवश्यकता है और आपके समक्ष ये आ भी जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा विलम्ब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कोर्ट केस का मामला भी है। 8 दिसंबर को इसका हियरिंग है। ये थोड़ा यहाँ पे बाधा नहीं पहुँचेगा क्योंकि देखिए इसमें स्टे की बात विद्यार्थी लगातार पूछ रहे थे कि केस हो गया, स्टे हो गया है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इस पे स्टे जो है वो फाइनल ज्वाइनिंग पे लगता है। सिलेक्शन प्रोसेस या वैकेंसी की कोई अन्य प्रक्रियाएँ अगर होती हैं तो उस पे स्टे नहीं लगेगा। इस पे जो है वो फाइनल ज्वाइनिंग देने पे स्टे लग जाता है, ठीक है? तो यहाँ स्टे की बात तो है ही नहीं। ये वैकेंसियाँ इस कारण अवरुद्ध नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे एसआईआर जो चल रहा है अभी, तो सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि संबंधित फाइल या वोटर लिस्ट जो होते हैं उसको कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे जांच करने के लिए आदेश दिया गया है। और दूसरा जो है वो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है। सरकार आपके द्वार जो सरकार के माध्यम से चलाया जाता है, विभिन्न पंचायतों में जो है इसका 1 डे जो है ऑफिस बैठाया जाता है। तो उसमें जो है सभी उपायुक्त जो है निगरानी रखे हुए हैं अपने जिलों का। तो निश्चित रूप से जो है इसमें थोड़ी व्यवस्था के कारण जो है होमगार्ड की वैकेंसी आपके समक्ष अभी देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन होमगार्ड की वैकेंसी जल्द आपके ज़िले में देखने को मिलेगा। यहाँ पे सीटों की संख्या आप अगर देखेंगे तो सीटों की संख्या अच्छी खासी है। देवघर जिला में सीटों की संख्या यहाँ पे तो 500 प्लस आने वाला है, या 700 प्लस मैं कहूँ कि 752 सीटों पर जो है वैकेंसी प्रस्तावित है। नोटिफिकेशन में कुछ छेड़छाड़ ना हो तो 752 पदों पर वैकेंसी आने जा रहा है। खूंटी में 115 है, लोहरदगा 150, गुमला 178, पाकुड़ 240, जामताड़ा 275। जामताड़ा वाले विद्यार्थी लगातार पूछ रहे थे कि कितनी सीटों पर है, तो 275 सीटों पर आपके जिले में वैकेंसी आएंगी। रामगढ़ 282, लातेहार 330, साहेबगंज, जरीबाग, सिमडेगा, गोड्डा, गिरिडीह, चाईबासा, धनबाद, रांची, सभी जिले में जो है, या अन्य जो जिले यहाँ पे छूट गए हैं जैसे चतरा में वैकेंसी आ चुका है, चतरा का जिला यहाँ का नाम नहीं है, तो सभी जिले में जो है वैकेंसी होमगार्ड की देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें क्वालिफिकेशन जो है ग्रामीण गृह रक्षक के लिए 7वीं पास है। तो 7वीं पास अभ्यर्थी जो फिजिकल में अच्छे हैं, तेज़ हैं, वैसे अभ्यर्थियों को आप लोग इस वीडियो को भेज दीजिएगा। वैसे अभ्यर्थी फॉर्म्स को सबमिट कर पाएंगे और नौकरी में जा सकेंगे, ठीक है? उनका जो है वो ज़िंदगी संवर सकेगा। और वैसे अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छा मौका है जो 10वीं पास नहीं कर पाए, 7वीं पास कर पाए हैं। तो वैसे अभ्यर्थियों के पास एक अच्छा अवसर, अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि नौकरी में जा सके, ठीक है? बाकी आप सभी विद्यार्थियों को क्लियर हो गया होगा कि वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है। एसआईआर का कुछ मामला जिस तरह से आप लोगों को पता होगा कि बंगाल, झारखंड या अन्य राज्यों में जिस तरह से चल रहा है, तो उसमें जो है सभी जिलों के उपायुक्तों को थोड़ी व्यस्तता है। इसके बाद सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जो है सभी उपायुक्तों के द्वारा लगभग 2 वीक तक जो है वो थोड़ा व्यस्त रहेंगे। तो निश्चित रूप से जो है वो थोड़ा यहाँ पे आपके नोटिफिकेशन रिलीज़ होने में थोड़ी व्यवस्था रहेगी, क्योंकि उसी के निगरानी में ही आपका नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ किया जाएगा, पब्लिक किया जाएगा, ठीक है? समझ में आ गया होगा। अब भी कोई अगर प्रश्न है तो निश्चित रूप से प्रश्न आप लोग कमेंट में अपना रख दीजिएगा। मैं आपके प्रश्नों का जवाब जो है कमेंट में ही देने का प्रयास करूंगा। थोड़ा विलम्ब लगता है क्योंकि मेरी भी थोड़ी व्यस्तता है। मैं पुस्तकें लिखने में भी थोड़ा व्यस्त हूँ, दरोगा की, कक्षपाल की, झारखंड पुलिस की, तो उसमें थोड़ा समय नहीं मिल पाता है। लेकिन जो है अगर आप कमेंट करके पूछेंगे तो आपके प्रश्नों का जवाब मैं निश्चित रूप से कमेंट में ही देने का प्रयास करूंगा। इसलिए परेशान नहीं होना है, थोड़ा विलम्ब होगा लेकिन आपके प्रश्नों का जवाब आपको दे दिया जाएगा, ठीक है? होमगार्ड की प्रस्तावित वैकेंसी जितने भी जिलों में सीटें हैं उतनी ही सीटों पर वैकेंसी आएगी। इसमें सीटों में वृद्धि नहीं होगा, सीटों में कमी भी नहीं होगा। जितनी सीटें आपके जिला में यहाँ पे दिख रही हैं उतनी ही सीटों पर वैकेंसी आएगा, ठीक है? इसके लिए आप लोग निश्चित रहिएगा। +1 और -1 हो सकता है, एक सीट इधर उधर हो सकता है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए, ठीक है? बाकी रनिंग आप लोगों को लगातार करनी है, क्योंकि रनिंग आप लोगों को पता होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है और 1600 मीटर का रनिंग है मेल फीमेल के लिए। सीटों की टाइम का थोड़ा यहाँ पे अंतराल है कि 6 मिनट मेल के लिए दिया जाता है और फीमेल के लिए 10 मिनट का समय दिया जाता है, ठीक है? तो इसमें थोड़ा सा अंतर है। बाकी जो है वो 1600 मीटर दोनों को दौड़ना है और काफ़ी टफ जो है वो रनिंग होता है, खासकर मेल कैंडिडेट के लिए जो पुरुष अभ्यर्थी हैं। अभी से तैयारी करते रहिए क्योंकि होमगार्ड में आपकी सीटों की संख्या अच्छी खासी आने जा रही है। और किसी भी एक ज़िला में अगर होमगार्ड की सीटें 400 प्लस 500 प्लस आ रही है तो निश्चित रूप से जो है कंपटीशन उस ज़िला में काफ़ी कम होगा और कंपटीशन कम होगा तो आपका सिलेक्शन जो है आराम से हो जाएगा। जिस तरह से आप लोगों को पता होगा कि एक्साइज कांस्टेबल में मात्र 583 सीटें हैं और इसमें जो है वो 3-4 राज्यों के जो है विद्यार्थी फॉर्म सबमिट करे थे और करीब करीब 20 लाख
विद्यार्थी जो है लगभग यहाँ पे हैं और जिला पुलिस में भी इतनी सीटें जो है, इतने फॉर्म जो है वो सबमिट होंगे। 583 में आप लोग देखेंगे कि 1.5 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फिजिकल पास कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ कंपटीशन कितना है, 257-58 सीटों पर जो है एक विद्यार्थी का सिलेक्शन होगा, लेकिन आप लोगों का यहाँ नहीं है, ठीक। ऐसा सिलेक्शन नहीं है, यहाँ पे सीटें वैकेंट रह जा रही है। जिस तरह से आप लोगों को पता होगा कि रांची जिला में जो है वो 200 विद्यार्थियों को दौड़ कराया गया था, उसमें से सिर्फ 10 से 15 अभ्यर्थी जो है वो दौड़ पास कर पाए। सिर्फ एक्सलेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, पास कर पाए। एक्सलेंट तो 5 मिनट से मारने से तब होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ 6 मिनट में दौड़ पाए। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 200 में 10 से 15 है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे परसेंटेज क्या है पास होने का, ठीक है। तो यहाँ पे सीटें जो है वो वैकेंट रह जाएगी। तो निश्चित रूप से जो है आपका कंपटीशन काफ़ी कम है। यहाँ पे होमगार्ड की तैयारी करते रहिए। 7वीं पास 10वीं पास अभ्यर्थी आप सभी विद्यार्थी इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं और फिजिकल बेसिस पे जो है इसका मेरिट बनता है। इसके लिए आप लोग जो है वो तैयार रहिए। आपके ज़िला में जब भी वैकेंसी आएगी, जब भी नोटिफिकेशन आएगा, तो निश्चित रूप से इस चैनल के माध्यम से आपको वीडियो बनाकर मैं अपडेट कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपके ज़िले में नोटिफिकेशन आ जाए और आपको पता तक ना चल पाए, क्योंकि इस तरह की बहालियाँ जो है वो बहुत शांत आती हैं, ठीक है। जैसे में जिस तरह से वैकेंसी आता है सभी को पता चल जाता है, लेकिन अगर इस तरह की वैकेंसी आपके ज़िले में निकल कर आएगी तो आपको पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि समाचार पत्रों के माध्यम से भी नोटिफिकेशन दे दिया जाता है या उस ज़िले के वेबसाइट से जो है वो नोटिफिकेशन दे दिया जाता है, जहाँ विद्यार्थियों को पता नहीं चल पाता है कि नोटिफिकेशन कब आया और कब आके चला गया, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी नोटिफिकेशन आपके ज़िले में आएगा, मेरे माध्यम से वीडियोज़ बनाकर मैं सभी विद्यार्थियों को जो है अपडेट कर दूंगा। आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।